नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी क्लासेस चलती हुई आ रही हैं। और सेंट्रल लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यानी एसएससी जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यानी CPO-SI हो गया या CHSL हो गया या CGL हो गया, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा सेक्शन है जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, क्योंकि इंग्लिश में ही बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, अपना स्कोर गिरा लेते हैं, या जिनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है वो अपना स्कोर इंक्रीज कर ले जाते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ हमारी जो काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास था जब SSC GD का पेपर लगा था, तो उसको कंसीडर करते हुए मैंने आपको शॉर्ट में छोटी छोटी चीज़ें बता दी थी, जैसे एडजेक्टिव बता दिया था, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा वो बता दिया था, नाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग का हो गया था। तो आज से हम लोग अपना इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉपर एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिनमें आपको एक एक टॉपिक को सीरीज वाइज बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपका लैंग्वेज का कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। ठीक, आज हम लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। GD जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने पहला टॉपिक शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि वो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, इस तरीके से। लेकिन अब क्योंकि हमको बड़े लेवल पे पढ़ना है, बड़े लेवल पे एग्जाम को ध्यान में रखना है, तो इसलिए हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक को सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलेंगे। आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, आर्टिकल्स। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए, एन और द। लेकिन अक्सर बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो इन्हीं 3 आर्टिकल में कंफ्यूज होता है। छोटे बच्चे भी अक्सर कंफ्यूज होते हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, आपको तो पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है। छोटे बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि कहां पे ए लगेगा, कहां पे एन लगेगा, कहां पे द लगेगा। ठीक, लेकिन जब ये आप वीडियो देख लेंगे इसके बाद इसके हमारे 1-2 पार्ट और आएंगे आर्टिकल के, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इतनी जल्दी नहीं क्लियर हो सकता एक ही वीडियो में। इन वीडियोस को देखने के बाद आपका क्वेश्चन आर्टिकल के बेस से ना तो स्पॉटिंग एरर गलत होगा, ना क्लोज टेस्ट में गलत होगा, क्लोज टेस्ट में भी आर्टिकल पूछ दिया जाता है, और ना ही आपका फिलअप में गलत होगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, आर्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स हमारे होते कितने, 3, ए, एन और द। 3 टाइप के आर्टिकल होते हैं। इसमें जो आपका ए और एन होता है उसको बोला जाता है क्या, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक, और द को बोला जाता है डेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, ए एन को इनडेफिनिट और द को डेफिनिट क्यों बोला गया। इनडेफिनिट का मतलब होता है ऐसी चीज जो क्लियर नहीं होती है, यानी कि कोई चीज क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, 1 है, 4 है, कितनी है, जब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं होती इसी को बोलता है इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। तो जितनी भी हमारी इनडेफिनिट थिंग्स होती हैं उनके लिए आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। ठीक है, दा जो यूज होता है वो डेफिनेट आर्टिकल के लिए। दा जो है वहां डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब हमको पता है कि एक पर्टिकुलर चीज है, स्पेशल चीज है, जिसके जैसी चीज पूरी दुनिया में दूसरी उस टाइम पे तो नहीं है, वहां पे यूज होता है हमारा आर्टिकल दा, किसी चीज को स्पेशलाइज करने के लिए। ठीक है, ए एन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। अब ए एन के बारे में हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ए एन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि It is an indefinite article। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या हो गई कि ये ए एन जो होता है ये हमारा एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। यहां पे मैंने इट इसलिए लगा है क्योंकि मैंने या तो ए लेना है या एन लेना है, दोनों के लिए सेम रूल है, इसीलिए मैंने सिंगुलर यूज किया है इट। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, बात करते हैं कि इट कहां पे लगता है। अच्छा हाँ, दैट refers to one thing, यानी कि अगर कोई एक इंडेफिनिट चीज आपको बतानी है तो उसके पहले आप आर्टिकल क्या लगाएंगे, या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कहां पे ए लगेगा और कहां पे एन लगेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए ए। ठीक, ए में क्या होगा, जिन वर्ड्स का उच्चारण हिंदी व्यंजन से होता है उनके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक,
देखिए, जिन वर्ड्स का उच्चारण ए और एन का जो पूरा खेल होता है वो आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड होता है, यानी कि आप जो नाउन का नाम ले रहे हैं उस नाउन के नाम का उच्चारण कहां से शुरू हो रहा है, यानी उस नाउन के नाम का पहला अक्षर क्या निकल रहा है आपके मुंह से, उसी पे बेस्ड होता है। अब देखो यहां पे दिक्कत पता क्या आती है, जो लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं अच्छे से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, देखा होगा अक्सर अपनी डेली लाइफ में, HOUR को क्या पढ़ते हैं, हावर पढ़ते हैं। अगर वो हावर पढ़ते हैं तो उनका ये रूल गलत हो जाएगा। जिसको जो पढ़ा जाता है आपको एग्जैक्टली नहीं तो कम से कम 70 या 80% तो उससे मिलता जुलता आपके मुंह से निकलना ही चाहिए, तभी आपका आर्टिकल सही हो पाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा है, जिन वर्ड्स का उच्चारण हिंदी व्यंजन से होता है। हिंदी व्यंजन हमारे क्या होते हैं, बात कर लेते हैं। क से लेकर के ज्ञ से ज्ञानी तक, ये सभी हमारे क्या होते हैं, हिंदी व्यंजन होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जिनके उच्चारण करते समय आपका इनमें से कोई भी ध्वनि निकल रही है। जैसे कि क्या हो जाएगा, कैट, डॉग या फिर चेयर। ठीक, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे कि यहां पे देखिए कैट, डॉग, चेयर, डॉग लिख दिया है मैंने, यहां पे डॉग हो जाएगा। ठीक, अब कैट को बोलते टाइम क्या निकल रहा है मुंह से, कैट, ये क्या होता है, डॉग, और ये होती है चेयर। ठीक, यहां पे क्या निकल रहा है, क, यहां पे ड और यहां पे च। क्या ये सभी हिंदी के व्यंजन हैं, बिल्कुल हैं, तो इनके सबसे पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ठीक, अक्सर छोटे बच्चों की क्लासेस में आपने देखा होगा एक रूल होता है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। क्या कि अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग कंसोनेंट से हो रही है, यानी कि AEIOU के अलावा इंग्लिश के किसी अल्फाबेट से हो रही है, तो आपको वहां पे ए लगाना है, और अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग आपके AEIOU यानी कि वॉवेल से हो रही है तो वहां पे आपको एन लगाना है। ये रूल बेटा एक हद तक सही होता है, उसके बाद एक लिमिट पे जाके ये रूल आपका गलत हो जाता है। बेसिक रूल क्या है, ये वाला, कि आपको वर्ड के पहले लेटर से मतलब नहीं है, आपको प्रोनाउंसिएशन से मतलब है कि आप उस वर्ड का उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक, ए का प्रयोग उच्चारण के आधार पे होता है, तो एन का भी उच्चारण के आधार पे होगा। कैसे होगा, चलिए एन की बात कर लेते हैं। जिन वर्ड्स का उच्चारण हिंदी, ऊपर व्यंजन था तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्वर, यानी कि छोटा अ से लेके आह से होता है, उनके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखिए वही चीज आ गई, जब आपका हिंदी में क से लेके ज्ञा तक निकलेगा तब क्या लगेगा, ए लगेगा। और अगर हिंदी उच्चारण आपका स्वर से हो रहा है, जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं हमारे, आपने पढ़े होंगे अपनी डेली लाइफ में, एप्पल, ठीक है, या एग, ठीक, या आउल, और या फिर HOUR, आवर, या ऑनेस्ट। ठीक, अब देखो यहां पे हमारा पहला लेटर क्या आ रहा है, इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा, एप्पल, आईफोन वाली कंपनी। इसको क्या पढ़ा जाता है, एग। इसको पढ़ा जाता है आउल। इसको पढ़ा जाता है आवर, नॉट हावर। और ऐसे ही इसको क्या पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट। जहां हॉनेस्ट पढ़ा तुरंत कहां पहुंच जाएगा, वो ए वाले सेक्शन में पहुंच जाएगा और आपका आंसर गलत करा देगा। तो इसीलिए अब देखिए एप्पल में पहले क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। क्या ए हमारा अ से आ के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, और री ए ए, यानी ए निकल रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या लग जाएगा, आपका एन लग जाएगा। ठीक, एग, फिर से ए आ गया तो यहां पे क्या लग जाएगा, एन। आउल में आ निकल रहा है, बड़ा, ये तो दूसरे नंबर पे आ जाता है, तो यहां पे भी क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। आवर में क्या हो जाएगा, यहां पे भी एन लग जाएगा। और ऑनेस्ट में भी क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आपका ऑनेस्ट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है,
इसमें पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो बेसिकली हमने मेन यूज क्या पढ़ लिया कि ए और एन का लगाना जो है वो डिपेंड करता है शब्द के या नाउन के हमारे उच्चारण के ऊपर कि हमारे मुंह से हिंदी का व्यंजन निकल रहा है या हिंदी का स्वर निकल रहा है। अगर आप कंसोनेंट और वावेल वाला यूज लगाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एच लगा हुआ है और एच हमारा कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के अकॉर्डिंग तो ये गलत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जहां भी देखा होगा आपने एन ही लग के आता है, ऑनर के साथ एन लग के आता है, जबकि स्पेलिंग क्या होती है, HONOUR। क्यों? क्योंकि बेटा जो प्रोनाउंसिएशन चलता आ रहा है उसको आप नहीं कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने जान लिया कि ए एन होते क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। दैट रिफर्स टू वन थिंग, ये किस चीज को, किसी एक चीज को रिफर करते हैं। ठीक, जिन वर्ड्स का उच्चारण हिंदी व्यंजन से होता है उनके पहले एक आर्टिकल का यूज करते हैं, और जिन वर्ड्स का उच्चारण हिंदी स्वर से होता है उनके पहले एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक, अब ए एन को यूज कहां पे किया जाता है, पहले तो ए एन में डिफरेंस पता चल गया। अब इनके यूजेस पे बात करते हैं। सबसे पहले, इफ एनी एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर दैट एडजेक्टिव। देखो वही चीज आ गई, अगर किसी नाउन, अगर जब तक सिंगल नाउन यूज हो रहा है आप आराम से ए एन का यूज कर लेंगे, लेकिन जैसे ही किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लग जाता है, एडजेक्टिव मतलब वो वर्ड्स जो हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ हमको इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि अगर हम यहां पे लिख दें ही इज ऑनेस्ट मैन। अब देखिए, वो अगर हम यहां पे लिखते हैं ही इज मैन, तो सीधे सीधे क्या होता है, ही इज अ मैन, यानी वो एक आदमी है। सभी आदमी होते हैं तो वो भी एक आदमी है, लेकिन यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ही इज ऑनेस्ट मैन। वो आदमी तो है लेकिन कैसा आदमी है, ईमानदार है। मैंने उसकी क्वालिटी बता दी है कि वो ईमानदार आदमी है। ठीक, तो यहां पे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के लिए क्या लग जाएगा, ऑ निकल रहा है, ऑ में क्या लगता है, एन। ध्यान आपको यह रखना है कि एडजेक्टिव अगर यूज हुआ है किसी नाउन के पहले तो आपका आर्टिकल नाउन से पहले नहीं आएगा, उस एडजेक्टिव के पहले आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। जैसे अगला देख लेते हैं, शी इज क्रूएल गर्ल, निर्दयी लड़की है। तो यहां पे आपका आर्टिकल जो आएगा वो क्रूएल के पहले आएगा, ना कि गर्ल के पहले आएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इन जनरल केस आर्टिकल्स ए एन आर नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन, बट व्हेन प्रॉपर नाउन इज अननोन फॉर द स्पीकर, आर्टिकल कैन बी यूज्ड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत अच्छे से एसएससी में क्वेश्चन आता है इसमें। क्या, जनरल केस यानी साधारण बात अगर करी जाए, साधारण केस की बात करी जाए, तो आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि बेटा अगर कोई प्रॉपर, अब जैसे राम है तो राम के बारे में कौन सी चीज ऐसी है जो आपकी इनडेफिनिट है। भाई एक लड़का है उसका नाम राम है, तो सीधी सी बात है कि उसको नाम से हमने डिफाइन तो कर दिया कि भाई जिस लड़के का नाम है उसी, जिस लड़के का नाम राम है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरल केस में आपका प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक डेफिनिट थिंग होता है। डेफिनिट थिंग होने के कारण आपका यहां पे आर्टिकल ए एन नहीं लग सकता है, दा तो लग सकता है लेकिन ए एन नहीं लग सकता। लेकिन इंग्लिश इज अ लिटरेचर एंड इन लिटरेचर एवरी ब्लडी रूल कैन बी ब्रोकन। इंग्लिश हमारा एक साहित्य है और साहित्य में बेटा चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हर एक रूल को तोड़ा जा सकता है और तोड़ के क्या बनाया जा सकता है, एक्सेप्शन, जो कि आपने साइंस में सुना होगा। क्या होता है, अपवाद, कि भैया ये चीज जो है ये हमारा बेसिक रूल नहीं मान रहा है। वही हमारा अपवाद ये है कि कहीं कहीं पे प्रॉपर नाउन के पहले भी ए एन लग जाता है। अब हम, अगर हमको खाली इतनी बात पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन नहीं लगता है तो हमारा तो ये वाले के अकॉर्डिंग गलत हो गया। लेकिन नहीं, अगर आपको पूरा रूल पता है तो आप वहां पे स्पॉटिंग एरर में क्या लगा के आओगे, नो एरर लगा के आओगे। कब लगाओगे ये मैं बताता हूं। जब भी आपका प्रॉपर नाउन जो है वो इज अननोन फॉर द स्पीकर, यानी जो इंसान बात बोल रहा है, जैसे सपोज आप अगर कोई बात बोल रहे हो और आप उस प्रॉपर नाउन का सिर्फ नाम तो जानते हो। भाई बेसिकली आप अगर किसी का नाम जानते हो तो कायदे में आप उस इंसान को देखे होने चाहिए, लेकिन अगर आपने उस इंसान को नहीं देखा है, आप नहीं जानते उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, क्या नहीं पता हमको, हमने सिर्फ उसका नाम सुना है। ठीक, ऐसे केसेस में हमारा प्रॉपर नाउन क्या हो जाता है, बोलने वाले के लिए यानी कि हमारे लिए इनडेफिनिट हो जाता है। और जैसे इनडेफिनिट हो गया फटाक से हमारा आर्टिकल ए एन अपना काम दिखा देता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक वीडियो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वायरल हुआ था। क्या, वो एक क्लास में जाते हैं वीडियो शूट करने वाले व्लॉगर वगैरह, वो पूछते हैं कि जनगण मन किसने लिखा, तो एक
टीचर होता है, काफी बुजुर्ग एजेड टीचर होता है, वो क्या कहता है, अरे ये एक हमारे कानपुर के पार्षद जी हैं, उन्होंने लिखा है, यही तो बोलता है। तो अब पार्षद जी का नाम उन्हें भी नहीं पता है, लेकिन उनको ये पता है कि हाँ एक पार्षद जी हैं, ना तो वो कभी मिले हैं पार्षद जी से, अगर पार्षद जी से मिले होते तो बाकायदा बताते कि हाँ फलाने पार्षद जी ने लिखा है। उन्होंने क्या बोला, एक पार्षद है कोई, उन्होंने लिखा है, ठीक। तो ऐसे केस में हमारा जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, वो इनडेफिनिट हो जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई किताब का नाम ले लेते हैं, ठीक है, या कोई नॉवेल ले लेते हैं, ये नॉवेल किसने लिखा, तो आप बोलोगे अरे कोई रमेश करके है, यानी आपने राइटर का नाम सिर्फ पढ़ा है, रमेश कुमार है, उन्होंने ये नॉवेल लिखा है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं हमारे, उनमें आर्टिकल यूज होता है। तो कैसे बनेगा, दिस बुक इज रिटन बाई अ रमेश, यानी ये किताब किसी एक रमेश के द्वारा लिखी गई है। ऐसे केसेस में प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज हो सकता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है व्हेन समवन इज रिगार्डेड एज अनदर वन। क्या बात है, अगर कोई एक इंसान को दूसरा इंसान मान लिया जाए, क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं है। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, दैट इज हिज क्वालिटीज। ये जो सिंबल होता है दैट इज का होता है, ठीक, दैट इज हिज क्वालिटीज, यानी कि किसी एक इंसान के गुण किसी दूसरे इंसान में बहुत ज्यादा मैच कर रहे होते हैं, उस केस में भी हम आर्टिकल एन का यूज कर लेते हैं। अब गुण कैसे मैच होंगे, जैसे सपोज मान लो मैं हूं या कोई दूसरा इंसान है, राम है, ठीक, राम के अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी, प्रभु श्री राम के अंदर क्या क्या क्वालिटी थी। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बहुत ज्यादा मतलब सच्चाई का साथ देते थे हमेशा, इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी। कोई एक ऐसा आपके पड़ोस में इंसान है जो अपने पूरे मोहल्ले में किसी के साथ भी गलत होता है तो सबसे आगे वो खड़ा हो जाता है कि नहीं इसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। आप लोग मुझसे क्या निकाल रहे हैं, बड़ा रामचंद्र बने फिरते हैं, ये तो आजकल के रामचंद्र हैं, इस तरीके से निकलता है ना। या कोई इंसान हमेशा, अक्सर आपने एक चीज क्या, बहुत बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, ये लाइन तो आपने अक्सर सुनी होगी। तो क्या वो हरिश्चंद्र है, क्या उनके ऊपर मुकुट है, नहीं है, उनके अंदर हरिश्चंद्र की कुछ क्वालिटीज मैच कर गई हैं जिससे आपने उनको वो संज्ञा दे दी है। ऐसे केसेस में भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे कि यहां पे हो सकता है ही इज अ गांधी, या ही इज अ कोहली ऑफ माई टीम, ठीक। अब मेरी टीम में विराट कोहली तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मेरी टीम में कोई एक लड़का है जो विराट कोहली से उसकी क्वालिटीज मिलती है। हो सकता है वो कवर ड्राइव उनकी तरह खेलता हो, या चौके बहुत मारता हो, या अग्रेसिव बहुत ज्यादा हो, कोई भी क्वालिटी हो सकती है। भाई विराट कोहली में एक ही क्वालिटी थोड़ी ना है। तो जब आपका इंसान किसी दूसरे इंसान की क्वालिटीज को मैच कर रहा होगा, बहुत ज्यादा मैच कर रहा होगा, वहां पर भी हम अपने आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हमने एन के बारे में जाना, एन में डिफरेंस जाना, कहां पे ए लगता है कहां पे एन लगता है, और उसके 3 यूजेस पढ़ लिए। अभी एन के यूजेस बचे हुए हैं। इस टॉपिक के आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास कम से कम कुछ नहीं तो 3 पार्ट आएंगे। क्यों, क्योंकि अगले वीडियो में हमारा एन क्लियर होगा, अभी 2-4 उसके यूज और बचे हुए हैं वो क्लियर होंगे, प्लस कुछ सेंटेंसेस में बनाऊंगा इसके ऊपर, कुछ सेंटेंसेस फ्रेम किए जाएंगे, और उसके बाद आपका आर्टिकल दा पूरा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आर्टिकल्स में कंफ्यूजन पहले से कम हुआ है कुछ, या कतई दूर हो गया है, तो हमारा चैनल जो आप देख रहे हैं उसमें कमेंट बॉक्स में जाके आपको रिव्यू जरूर देना है, ठीक। और अगर आपको इन पॉइंट्स में से किसी में कोई दिक्कत है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन तुरंत दे दिया जाएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, अच्छे अच्छे क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।